आपने देखा होगा कि कमज़ोरी है, हर बच्ची शिकायत कर रही है कि पैरों में दर्द हो रहा है, हार्मोन्स सबके डिस्टर्ब है। अब तो लड़कियां हो या लड़के हों, सबके हार्मोन्स का मसला आ रहा है। हर वक्त थकान रहती है, सुबह उठ के भी फ्रेश नहीं रहते हैं। ऐसा क्या है कि जिसको देखो उसके हार्मोन्स का मसला है, जिसको देखो उसको थकन है, डिप्रेशन है, एक अजीब सी उनके ऊपर उदासी तारी है, बेचैनी है, घबराहट है। तो ये सब क्या है और इसका मतलब वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है? एक तो मौसम सर्द, कमर में दर्द, हाँ, घुटनों में दर्द और बिल्कुल। दर्द होते हैं बड़े बेदर्द। हैं सही। जी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मौसम चेंज हो गया है, मौसम चेंज होते ही मूड भी चेंज हो जाता है, मसले मसाइल भी चेंज हो जाते हैं। और इसी हवाले से जो मौसम चेंज हुआ है और इनके साथ जो मसले मसाइल हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम अपने आज के जो मेहमान हैं उनको वेलकम करेंगे, इसलिए कि लास्ट टाइम भी आके इन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई थी। हमारे साथ हमारे बड़े मोहतरम भाई हकीम रज़ा इलाही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भैया, वालेकुम सलाम व कैसे रहमतुल्लाह। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे आप दोबारा मैंने आपको ज़हमत दी है, क्योंकि आपको पता है मौसम चेंज हो चुका है, बिल्कुल जी। और जब मौसम चेंज होता है तो बहुत सारे इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मेरा एक्चुअली सवाल ये आपको ज़हमत देने का जो मकसद था वो ये था कि अक्सर आप देखा होगा आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हमारे पास भी आ रहे होते हैं कि बच्चियां बच्चे, मैं बच्चियों बच्चों की बात कर रही हूँ, लड़के लड़कियां यंग एज में, जो बड़े होते हैं बूढ़े होते हैं, हमारी एज में आते हैं, वो तो एक अलग मसला है। उनको थकन रहती है। आपने देखा होगा कि कमज़ोरी है, हर बच्ची शिकायत कर रही है कि पैरों में दर्द हो रहा है, हार्मोन्स सबके डिस्टर्ब है। अब तो लड़कियां हो या लड़के हों, सबके हार्मोन्स का मसला आ रहा है। हर वक्त थकान रहती है, सुबह उठ के भी फ्रेश नहीं रहते हैं, और जब अब सर्दी शुरू हो गई है तब तो और भी सुस्ती है कि सुबह उठ के बिस्तर से निकले कौन। पूरा दिन कुछ भी कर लिया जाए, एक जिस्म में सुस्ती रहती है, कोई काम ढंग से होता नहीं। किसी को चक्कर आ रहे हैं तो किसी को कोई और मसला आ रहा है, किसी के सर में दर्द है, किसी के जोड़ों में दर्द है। और इस मौसम में ख़ासकर मुझे लगता है कि बूढ़े लोग तो फिर भी एक्टिव हैं। ये जो बच्चे बच्चियाँ हैं, यंग एज के जो बच्चे बच्चियाँ हैं, इनको बहुत इश्यूज़ हैं। ऐसा क्या है कि जिसको देखो उसके हार्मोन्स का मसला है, जिसको देखो उसको थकन है, डिप्रेशन है, एक अजीब सी उनके ऊपर उदासी तारी है, बेचैनी है, घबराहट है। मतलब क्या चीज़ है? ये मौसम की वजह से है या जनरली? अच्छा, मौसम को ब्लेम इसलिए नहीं करूँगी, ये नॉर्मली चल रहा होता नॉर्मली है। चल रहा है। तो ये सब क्या है और इसका मतलब वजूहात क्या है और इसका इलाज क्या है? देखें, ये जो ख़ुसूसन बच्चियों में तो ये है कि कुछ हार्मोनल इशू होते हैं, तो वो शर्म के बायस या वैसे वो डिस्कस नहीं करती। ठीक है। बच्ची जब बालिग हो तो ख़ुसूसन उसको एक तवज्जो की ज़रूरत होती है, राइट। वालिदा की या घर में जो भी बड़ी हो, बड़े बहन बुजुर्ग, हो, हाँ। जो भी फीमेल हो, ताकि वो जो कैफियत है उसकी एक साइकिल की, पीरियड साइकिल की, एक तो सही। वो क्लियर होती रहे। एग्जैक्टली। दूसरा, ये कुछ और इश्यूज़ हों, पेनफुल हो रहे हैं, कोई और इशू है, कोई ठीक है। रतूबत वगैरह का इखराज हो रहा है तो वो पता चले। दूसरा ये है कि अगर ये कैफियत वो ज़ाहिर नहीं करें तो फिर बच्चे में चिड़चिड़ापन, सुस्ती हद से ज़्यादा हो, तो फिर समझ लें कि ये इनका एज 20 साल है, लेकिन मेटाबॉलिक रेट 40 ईयर का है। हाँ, ऐसा ही बच्ची है। 20 साल की है या बच्चा 20 साल का हाँ। है, लेकिन जो उसका मेटाबॉलिज्म है वो 50 साल वाले बंदे बिल्कुल का है। ऐसा ही है। अच्छा, वो बूढ़ों की तरह ही सोचता रहेगा, एक्टिव नजर नहीं आएगा। ठीक सही है। है। तो हमने इसमें जो है वो इसका इलाज मखसूस किस्म की, एक तो साइकिल वाली टैबलेट हैं आजकल बहुत हार्मोनल, चल रही होती है। वो चल रही होती हैं, जिससे एक निज़ाम सेट हो। उसकी वजह से चिन पे बाल भी आ जाते हैं और बहुत बहुत सारी ज़्यादा। चीज़ें डिस्टर्ब भी होती बहुत हैं ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, बच्चियों की वज़न बढ़ जाता है। अच्छा, ऐसा भी है कि बाज़ औक़ात ऐसी बच्चियां, हमने ऐसी बच्चियों को सिर्फ ये कहा कि जी आप 1 घंटा इनको ऐसी वॉक कराएं कि इनका पसीना निकल जाए। ओके। ठीक है। अब उनका पसीना निकलना शुरू हुआ, उन्होंने जब 20 दिन 21 दिन वॉक की तो 21 टैबलेट के बाद जो कुछ होता था, हाँ, हाँ। वो 21 दिन की वॉक के बाद हो गया। यानी ठीक बॉडी ने एक हीट ली, मेटाबॉलिज्म हाई हुआ, हाँ, और बिल्कुल। ऑटोमेटिकली उनके जो साइकिल थे वो ठीक होना शुरू हो गए। ज़बरदस्त, सही ठीक है। है। अच्छा, मेल में जो लड़कों में ख़ुसूसन जो है जिनसी या जिस्मानी कम्प्लेक्स, जिसका बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता बहुत है, ज़्यादा। और अमूमन देखा जाए तो उसमें गैर अखलाकी तशहीर, गैर अखलाकी गुफ्तगू बिल्कुल। और गैर अखलाकी बहुत सारी लिटरेचर टाइप की चीज़ें
बच्चों को, ख़ुसूसन नौजवान बच्चों को टारगेट करके दी जाती हैं बिल्कुल। कि जिससे वो पढ़ें और पढ़ के मंगा लें। ओके, ठीक है? राइट राइट। अच्छा, उसकी वजह से अब उनको नहीं पता कि इसके अंदर है क्या, कोई स्टेरॉइड है, कोई वही इसके होते अंदर हैं, क्या बिल्कुल। डला हुआ है, कोई पता नहीं है। अच्छा, लोग मोजज़ा चाहते हैं। ऐसा ही। आजकल के लोग क्या चाहते हैं? अच्छा, मोजज़ा, ये पैगंबर नहीं है आज के ज़माने में, पैगंबर नहीं है, लेकिन लोगों को मोजज़े चाहिए वो रातों रात बस रातों रात। रिजल्ट अब चाहिए, वो लोग बिल्कुल। ये सुनना चाहते हैं कि जी आप 3 दिन ये करें, 3 दिन में आपकी कश्ती पार हो जाएगी। बिल्कुल, ठीक सारे है? मसले हल। यस। 3 दिन में जो है ना, आप समझें कि वो बस ये, अगर ये फल अगर आपने नहीं खाया, आपने मुख्तलिफ थंबनेल पढ़े होंगे तो उसके ऊपर लिखा होता है अगर ये एक फल आप ज़िंदगी में एक दफ़ा खा लें तो आपकी 100 साल तक ज़िंदगी बढ़ जाएगी। 100 साल तक जी के क्या करना है आपने? और लिखी तो अल्लाह ने लिखी सही अल्लाह बात ने। है, बेशक। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ख़ुसूसन नौजवानों को टारगेट किया जाता है। राइट। अच्छा, उसमें नौजवान जो है वो पैसा भी देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जिनसी जिस्मानी कम्प्लेक्स जो होते हैं नौजवानों के, ख़ुसूसन साइकी कम्प्लेक्स जो होते हैं, वो ऐसे हैं कि उसमें वो क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है ना? जैसे आप कोई ट्रीटमेंट करती हैं, मैं करता हूँ, यानी हम मैदे के हवाले से, लीवर के हवाले से, तो हमारे पास 5% 2% कंप्लेंट रेशो भी होता है। बिल्कुल कि बाज़ लोगों को वो चीज़ सूट नहीं की, सही है। तो वो आ गए, उन्होंने बोला जी ये थोड़ी सी कंप्लेन है, इसको देख लें। तो हम क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 90% तो हमारा सक्सेस रेट है, सही है। अच्छा है। हाँ, लेकिन वहाँ पर कंप्लेन नहीं होती। सही। ठीक है ना? तो एक तो ये ख़ुसूसन बड़ा गलत चल रहा है। दूसरा ये है कि सर्दियाँ हैं और एक तो मौसम सर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, और दर्द होते हैं बड़े बेदर्द। है जी। सही, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें पेन किलर का बेतहाशा इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा। जो आपके लीवर को, किडनी को मुतासिर कर देता ऐसा है। ही है। ऐसा होता है कि बाज़ पेन किलर इस तरह के यूज़ किए जा रहे हैं कि इंसान का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। उसके बाद जब वो यूरिया क्रेटिनिन या KFT टेस्ट कराता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, तो पता चलता है जी क्रेटिनिन भी हाई हो गया। वो दर्द की जो दवाई है आर्जी तौर पे, वो कोई भी हो, किसी भी फार्म में, हर्बल में, होम्यो में, एलो में, किसी भी फार्म में हो, वो उसके साइड इफ़ेक्ट है। बिल्कुल तो है, हमने 100%। ऐसा करना है कि एक तो मसल्स को मजबूत करें जो हड्डियों को सपोर्ट करता है। सही है। अल्लाह ताला ने हमें 206 हड्डियाँ दी, 639 मसल्स दी हैं। अब 639 मसल्स देने का मकसद ये है कि वो ग्रिप करते हैं उन हड्डियों को। एग्जैक्टली। और हमारी बॉडी का जो वेट है 70% हमारे मसल्स पे है। हम बॉडी स्ट्रक्चर हड्डियों पे बना हुआ है, लेकिन मसल्स की सपोर्ट है हड्डियों है, को। बिल्कुल, हाँ। ठीक है ना? एक थंब है, यानी एक पिलर जो है उसके तौर पे काम करता है बॉडी स्ट्रक्चर पे मसल्स। अच्छा, होता यूँ है कि वो हमने मसल्स को छोड़ दिया, अब हम क्या करते हैं जी, हड्डियों पे काम शुरू कर दिया हमने। अब मरीज़ को बिठा दिया, मरीज़ बैठ गया, उसकी हड्डियों में दर्द, सर्दियों में ये बढ़ते हैं दर्द और बहुत ख़ुसूसन बढ़ ये जाते हैं। बुज़ुर्गों में भी बढ़ जाते हैं। सही है। तो इसके हवाले से जो है वो मैंने जो है कम्बिनेशन मैंने बोला कि बता देता हूँ। ओके। और कुछ मैं वैसे भी बता देता हूँ आपको कि आप कड़ी पत्ता ले लें, खुश्क वाला, उसका पाउडर बना लें, उसमें आपको पेपली मिल जाएगी, फलफल दराज। फिलफिल दराज। हाँ, वो कड़ी पत्ता और फिलफिल दराज और बड़ी इलायची, ये सही। तीनों को बारीक पीस के रख लें। 1 चाय का चम्मच सुबह शाम लें। हम ये वज़न। हम वज़न। ओके। ये ख़ुसूसन उन बुज़ुर्गों के लिए है जिनको नमाज पढ़ते हैं, पानी सर्द मिला, गर्म मिला, वज़ू सही करना बात है, है। या घर में वो फीमेल जो बड़ी एज की हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, अच्छा, ठीक है। ठीक है। लड़के लड़कियां भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये ओके। तमाम तरह की चीज़ें आपकी पूरी करेगा। ठीक है। अच्छा, अश्वगंधा का पाउडर बना के रख लें अगर आप बिल्कुल सिर्फ, परफेक्ट है, तो हाँ। आपकी स्ट्रेस भी ख़त्म होगी, उससे आपका जो है वो कमज़ोरी भी ख़त्म। सिर्फ एक चीज़ लेकिन अश्वगंधा देखिए, ज़्यादा भी एक चीज़ खाली भी खाएंगे तो उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसको कॉम्बिनेशन में खाना चाहिए हमेशा। हाँ। तो ऐसी कोई चीज़ के अंदर ऐड की जाए ना, जैसे आप कहते हैं कि दर्द है तो आपने उसके देखें, अश्वगंधा और सूरजमुखी चीनी Yes। अगर दोनों मिला के देते हैं तो दर्दों के लिए अच्छा बिल्कुल है। अच्छा, perfect। अश्वगंधा और रेवंत चीनी हाँ। अगर आप मिक्स करके देते हैं तो ये बच्चों और बच्चियों के लिए अच्छा है, भूख बढ़ाता है बिल्कुल। और आपका मेटाबॉलिज्म इससे हाई हो जाता है। समझ गई। ये तो हो गया एक क्या कहते हैं उसको, मेटाबॉलिज्म के लिए एक हमारी तरफ से दर्दों के लिए, दर्दों हाँ। के लिए ना, फी सबीलिल्लाह नुस्खा, जबरदस्त। जिससे आप बनाएं, आपको भी दुआएं दें और मुझे भी दें। इंशाल्लाह। ठीक है। अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ अच्छा, कि एक लोग जो अफोर्डेबल हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो ये रेसिपी खुद बना सकते हैं, या फिर वो पंसार से लेके खुद बना सकते हैं,
ये हमसे मंगवाना चाहें तो भी अच्छा, मंगवा सकते इसमें हैं। है क्या क्या आप जरा बताइए मुझे। हाँ, इसमें चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, बहुत लेकिन ज़्यादा नज़र आ कोकाफ रहे से हैं। नहीं आई। अच्छा, ऐसा नहीं कि हाँ, वो कोकाफ तो से सब आई यहीं हैं, पे, ये लेकिन हैं यहीं पर ठीक है। हमारे ही हाँ होती हैं, हाँ, ये तो मिल इजीली मिल जाएंगी, जाते हैं, लेकिन आप मिल उनको जाएंगी बताइए। इजीली। अच्छा, इसमें हमने लेना है सतावर, इसरोल है, गिलो खुश्क है, बालचड़ है, इसके अंदर लौंग हैं, फिर फिलफिल दराज है, अर्जुन की छाल है, असगंध नागौरी है। अच्छा जी, फिर इसमें बेलगिरी है और बड़ी इलायची है, अकर करहा है, फिर इसमें मोचरस है और बेलगिरी, मोचरस और मुस्तगी। ये जो 3 चीज़ें हैं ये फीमेल के लिए, हार्मोन्स के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, फिर है जी इसमें जायफल। अस्ताफर है, जायफल है, फिर जिनसिंग है और कड़ी पत्ता है, सूरनजान शीरी है, गोंद मोरिंगा है, मोरिंगा का मोरिंगा गोंद है। गम कह सकते हैं आप उसे, ओके। कमर कस है, राइट, जो कि ख़वातीन की कमर दर्द के लिए बहुत बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त है। सलाजीत है, जो कि इस वक्त सर्दियों का मौसम है, इसमें खाना इंतहाई और मुफीद बहुत रहता जोड़ों है, के लिए, दर्दों के लिए बहुत अच्छा है। काला गोंद है, ओके, ये ठीक भी है जी। जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत और अच्छा है। मुस्तगी है। अच्छा, फिर इसमें तेज़पात है, मूसली सफ़ेद है, और अगर इसमें अफोर्ड कर सकते हैं ना, जैसे हम कोई बहुत अच्छा खाना बनाते हैं तो उसमें फिर देसी घी का तड़का लगा देते हैं, तो वो फिर ज़ाफ़रान है। ज़ाफ़रान है, ठीक है, ठीक है। अच्छी तमाम चीज़ें, जैसे फ़र्ज़ करें कि हमने 50-50 ग्राम ली, तो सब ज़ाफ़रान चीज़ें- इसमें हमने 25 ग्राम लेना है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हम वज़न लेनी हम है वज़न लेनी है। और ज़ाफ़रान उसकी हाफ क्वांटिटी डालेंगे। हाफ क्वांटिटी राइट, में लेना। ठीक अच्छा, है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इनका फंक्शन ये है कि ये मेल फीमेल दोनों के हार्मोन्स को सेट करेंगी। जो कोई FSH का इशू है, कोई फीमेल हार्मोन्स का, जैसे कि प्रोलैक्टिन है, एस्ट्रोजन है, ओवरीज फंक्शन मुतासर हो चुका है, जिसकी वजह से हार्मोन सही तरतीब से नहीं बन पा रहे, उन चीज़ों के लिए भी अच्छा है फीमेल Right. के लिए। ओके। जो लड़के हैं, ख़ुसूसन नौजवान, उनके अंदर कोई जिनसी कम्प्लेक्स या इस तरह की कोई मसाइल पाए जाते हैं, ख़ुसूसन टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर डाउन है, उसके लिए बहुत अच्छा है। प्लस जो बड़ी एज के लोग हैं, अच्छा, वो ख़वातीन जो अर्ली मेनोपॉज में सही हैं, है। अगर वो इस्तेमाल करती हैं तो मेनोपॉज उनका जो है वो डिले होगा। डिले हम होगा। ये नहीं कहते कि वो रुक जाएगा, हाँ, हाँ। लेकिन उसका पीरियड जो है वो डिले हो जाएगा। राइट। और ख़ुसूसन बुज़ुर्ग हजरात हैं, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो इससे उनको काफ़ी ताकत मिलेगी। ओके। और ये डायरेक्ट डिजीज़ को टारगेट नहीं करता, ये इनडायरेक्टली आपकी डिजीज़ को ख़त्म करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, और इसको आप मेटाबॉलिन कह सकते हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिक असरात को बढ़ाता है। एक तरह से जनरल टॉनिक हो गया ये, आपके बहुत सारे मसाइल का हल आ गया इसके अंदर। इसको आप यूँ कह रहे हैं जनरल हेल्थ पावर टॉनिक। ओके, पावर ठीक है? टॉनिक, यस। इसमें यह है कि जो 40 साल का बंदा है, अगर वो इसको 1-1.5 महीना खाएगा तो उसका मेटाबॉलिज्म ऐसा हो जाएगा जैसा 20 साल का। ओके, अच्छा, सो खाना कैसे है? अच्छा, 1 टीस्पून इसका रोज़ाना दिन में 1 दफ़ा ले लें, चाहे रात में ले लें, चाहे सुबह नाश्ते के बाद पानी ले के लें। साथ? हाँ, पानी के साथ, दूध से भी ले सकते हैं। और बड़ी एज के जो लोग हैं, 40 साल से ऊपर के या 35 से ऊपर की जो फीमेल है, वो 1 टीस्पून इसका सुबह शाम लें। अच्छा, और यंग जो लोग हैं 18 साल से जो बड़ी एज के हैं, वो 1 चाय का चम्मच रोज़ाना इसको एक अच्छा, दफ़ा यहाँ पे इस्तेमाल एक सवाल करेंगे। पूछूंगी, जैसे कि इतनी सारी चीज़ों के जो नाम है ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपको दिखा भी देंगे, लेकिन बहुत से लोग कहेंगे जी ये है नहीं, लेकिन मैं लोगों के हिसाब से बात कर रही हूँ, उनके जहन से, कि सलाजीत तो शायद सिर्फ मर्द खाते हैं और तो गर्म होता है, या जो है आपका यूँ समझ लें मुस्तगी जो है ये नुकसान पहुंचा देती है, या इसको मैं कुछ ख़ास चीज़ें बता रही जो मुझे सवाल आते हैं। अकरे करहा खाना जो है ये तो पेट ख़राब कर देगा, मोचरस का क्या होगा, जायफल तो सूट ही नहीं करता है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ किसको सूट कर रही है? अच्छा देखिए, एक तो हम कम्बिनेशन करते हैं ना, जैसे फ़र्ज़ करें कि हम सर्दियों में किसी को मशवरा देते हैं कि आप दही खाओ, ठीक है, तो भाई अगर वो दही खाएगा उसको तो डस्ट एलर्जी है, उसका मिजाज ही बलगमी है, तो उसको खांसी हो जाएगी। हम सर्दियों में किसी को बोलें आप लस्सी पियो, तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना। तो अगर हम ऐसा करेंगे, हम उनको बोलें जी आप दही लें, इसके अंदर थोड़ी सी अदरक कश करके डालें, थोड़ी सी इसके अंदर काली मिर्ची ऐड कर लें, 2-3 लौंग के पाउडर के दाने इसमें पीस के डाल लें, अब वो एंटी एलर्जिक दही हो गया, ना वो नज़ला करेगा ना वो बलगम करेगा, तो इसको तासीर को मुतदिल किया जाता है। तो जो फार्मूला होता है बेसिकली एक केमिस्ट्री है। बिल्कुल हमारा सबसे जो पुराना फार्मूला है तिब्ब यूनानी के अंदर, उसको बोलते हैं जवारिश जालिनूस, जो कि हज़ारों साल पुराना है, बल्कि कबल मसीह है, बिल्कुल यानी कबल मसीह का फार्मूला है। और उसको यानी एक पेटेंट है, ISO से सर्टिफाइड है, हमारी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां बनाती हैं तकरीबन। और उसको आप जब पढ़ोगे तो उसके अंदर एक चीज़ रखी गई है कि जी ये
इंसान की फिटनेस के लिए भी और उसको जवान रखने के लिए ओके, है। राइट। ठीक है, तो ये हमने दौरे जदीद जो इस वक्त चल रहा है, जो इस वक्त कार्टिजून का दौर है, कार्टिजून के दौर को सामने रखते हुए बिल्कुल एक केमिस्ट्री और जदूल के तहत ये नुस्खा बनाया। सही इस है। नुस्खे में वो फीमेल जिनको कमर में जिनके सीजर होते हैं उनको इंजेक्शन लगते हैं, इंजमाद हो जाता है। हाँ। यानी कि सर्दियों में कमर में दर्द बढ़ जाता है। बिल्कुल। पूछें या कमर में दर्द, बोली जी 3 सीजर हुए उसके बाद से कमर में सही है, दर्द हट ही बिल्कुल। नहीं रहा। हाँ। तो उसमें ये आपका सलाजीत हो गया, अकर करहा हो गया, और इसके साथ मोचर्स की गोंद हो गई, काला गोंद हो गया। हाँ। ये चीज़ें कमर खसूसी को तौर पे मजबूत करती हैं। कमर को मजबूत करती हैं, और जब मजबूती से, ताकत से जो चीज़ दर्द ख़त्म होगा वो दोबारा नहीं होता। राइट, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, जो अगर डायरेक्टली पेन किलर इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे दर्द तो ख़त्म हो जाएगा, दवाई छोड़ेंगे फिर से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा तो ही। इसको 3 महीने 6 महीने खाएंगे तो भी ठीक है। फिर इसमें देखें मेल हार्मोन्स के लिए, हार्मोन्स को बूस्ट करने के लिए इसमें जो चीज़ें हैं उसमें देख लें आप, सलाजीत है, सलाजीत मूसली सफ़ेद है, ठीक है, और उसके अंदर अकर करहा है, ठीक है, सतावर है, सतावर है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर अर्जुन की छाल है, ये एज ए कार्डिक केयर है, जो कि बहुत बड़े लोग हैं जबरदस्त, जिनको, बेस्ट है। हाँ, जिनको खसूसन आजकल ट्राइग्लिसराइड, लिपिड प्रोफाइल ये बढ़ता है क्योंकि लो मेटाबॉलिक डिजीज़ इस वक्त ज़्यादा है। फैटी लीवर का होना, थायराइड का होना, उसके साथ साथ आप समझ लें कि सुस्ती, काहली का होना, इंसुलिन के इश्यूज़, ये सब जो है लो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं। तो हमने मेटाबॉलिज्म को हाई करना है बस। राइट। जब मेटाबॉलिज्म हाई करेंगे तो हमें ज़्यादा डाइट पे नहीं जाना। बहुत सारे लोग डाइट करते हैं, इतनी डाइट करते हैं कि बाद में जब टेस्ट कराते हैं पता चलता है B12 भी लो हो गया, विटामिन D3 भी गया, और सुस्ती हो गई, और उल्टी सुस्ती हो गई। तो यहाँ पे मैं आपकी सहूलत के लिए थोड़ा सा इसको आसान कर देती हूँ कि जो इतनी सारी चीज़ें बताई गई, अगर आप अलग अलग देखेंगे तो खुद होगा कि शायद पता नहीं क्या नुकसान है, लेकिन कॉम्बिनेशन, जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि तिब के अंदर, आयुर्वेदिक के अंदर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये कॉम्बो होते हैं। ये अगर कोई मिजाज सर्द है, दूसरी चीज़ उसको बैलेंस करिए। किसी का मिजाज तर है, किसी का खुश्क है, तो ये आपस में जो चीज़ें मिल के जो उसको बैलेंस करती हैं। और जर्नल टॉनिक, जैसे अभी रज़ा भाई ने बड़ा प्यारा नाम दिया, नाम क्या दिया था? जर्नल हेल्थ पावर टॉनिक। हेल्थ पावर टॉनिक जो है वो ये कि देखिए इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं और आप इनमें से किसी भी चीज़ का शिकार हैं, हार्मोन्स का मसला है, अर्ली मेनोपॉज हो रहा है, मेल या फीमेल में जो भी अपने इश्यूज़ हैं, आपकी कमर की कमज़ोरी है, हड्डियों की कमज़ोरी है, सुस्ती है, और मतलब बहुत लेथार्जिक आप फील कर रहे हैं, सुबह उठ के फ्रेश नहीं है, उन तमाम चीज़ों के लिए एक टॉनिक तैयार हो गया है। इसको बनाना, हर चीज़ आपके सामने रेशो के साथ बता दी गई है, और इसको बनाना आसान है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ 19-20 ना हो, इसलिए कि सारा मसला ये होता है कि चीज़ का ओरिजिनल होना बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई चीज़ है, मुस्तगी की जगह आपको कोई मोम दे दे, आपको नहीं पता, आप तो मुस्तगी समझ रहे हैं। ज़ाफ़रान की जगह आपको कोई भुट्टे के बाल दे दे, ये भी नहीं पता। तो अगर 100% ऑथेंटिक चीज़ है तो आपको रिज़ल्ट भी देती है। आप ख़ुद भी बना सकते हैं, नहीं तो आप ऑर्डर करके ये तैयार भी प्रोडक्ट मिल जाएगी, मेडिसिन मिल जाएगी, आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। डिटेल में जो है तमाम डिटेल दी हुई डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और ये आप बिल्कुल ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और इस्तेमाल करने के बाद अपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है ताकि पता चले, और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, इसलिए कि ये आज का कॉमन इशू है, कमज़ोरी, वीकनेस, हार्मोन्स का प्रॉब्लम होना। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं। मैं रज़ा भाई का शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने एक इतनी प्यारी चीज़ बताई है कि हमारे जैसे कि 90% जो पेशेंट हैं उनमें से यही इशूज़ चल रहे हैं उनको। हाँ, यही कहीं ना कहीं घूम फिर के आ रहा होता है, तो आप अलग अलग 4 दवाएँ खाने से के बजाय एक अच्छा जर्नल टॉनिक इस्तेमाल कर लिया जाए। रज़ा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई। आई होप इंशाल्लाह ताला के लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। वाकई हेल्थ पावर है ये, आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। फीडबैक देना ना भूलिएगा, साथ में दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।